की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य नियम सागर जी महाराज की मुनि संघ की जय। देखो आज हमारे बीच ऐसे महान महान व्यक्ति उपस्थित है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे मार्बल आरके जी, अशोक जी पाटनी और सुशीला भाभी तो इसके पहले आई थी और उस वक्त उन्होंने शानदार जी भाभी भी आई थी। उन्होंने इस चातुर्मास के लिए जब देखा कि बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो, और इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जैसे ही महाराज जी का चातुर्मास यहाँ संपन्न होने जा रहा था, अशोक भाई साहब का फोन मेरे पास आया। आपको याद है कि नहीं है, लेकिन अशोक जी भाई साहब ने मुझे फोन करके बोला ये चातुर्मास अच्छी तरह से संपन्न हो, ऐसी मेरी भावना है। और अशोक जी भाई साहब यहाँ हमारे सामने उपस्थित है और मैं उनको बोलता हूँ कि उन्होंने जो आशीर्वाद दिया और जो हम लोगों को गाइडलाइंस दिए, इसके लिए मैं सबसे पहले उनका मैं बहुत आभारी हूँ। जब महाराज जी के पास हम चातुर्मास संपन्न कराने के लिए मैं और महेंद्र दगड़ फोड़े, जो महेंद्र जैन है भाई साहब, पहली बार जब गए तो महाराज जी ने स्पष्ट बोला था कि आप बहुत नजदीक आए और आने के बाद में हमारा पुणे तो निश्चित है, हम अभी एलोरा नहीं आ सकते, लेकिन पुणे या कोपरगांव उनका पास चल रहा था। कोपरगांव का मुझे मालूम नहीं था, लेकिन पुणे के लिए उन्होंने बोला था। और उसके बाद जब महाराज जी का चातुर्मास एलोरा के लिए हो, और दूसरी बार हम गए थे, महेंद्र जैन, मैं, गौतम सेठ, ऐसे हमारी कमेटी 4-5 लोग, जिसमें सुमित ठोले है, अनिल दिनेश जी गंगवाल है। ये जब गए, ये जब महाराज जी ने और एक बार कहा महाराज जी आपका चातुर्मास एलोरा में हो, जब हमको थोड़ा सा संकेत मिल गया था कि महाराज जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, महाराज जी को मतलब बहुत डिस्टेंस पुणे जाने के लिए नहीं वो कर सकते थे, तो हमारा एलोरा वालों का और हमारे गुरुकुल के बच्चों का पुण्य मिला हमको कि आज हमारे बीच में महाराज जी का चातुर्मास संपन्न कराने का भाग्य मिला। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस महाराज जी का चातुर्मास संपन्न कराने में विशेष रूप से, जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने बोला, मनीष भैया का बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि महाराज जी ने चातुर्मास का बोला, सबसे पहले मैंने बोला कि मनीष भैया आप कहीं पर भी जाना नहीं, कहीं पर भी आप अटैच होना नहीं, एलोरा में आपको चातुर्मास कराना है। 10 साल पहले महाराज जी, भाई साहब को आपको तो मालूम है, 10 साल पहले जब महाराज जी का चातुर्मास भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उस वक्त भी उन्होंने एलोरा का लिए चार्ज करा। अभी महाराज जी ने बीच में प्रवचन में बताया बहुत बार कि मुझे मालूम नहीं कि मैं एलोरा कैसा आया। उन्होंने इतना बताया कि पार्श्वनाथ भगवान की आशीर्वाद और पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति की वजह से मैं एलोरा में उनका चातुर्मास संपन्न होने में, और ऑटोमेटिक वो एलोरा आने के बाद से यहाँ से 30 किलोमीटर पे आने के बाद उन्होंने बताया कि अब एलोरा चातुर्मास हम संपन्न होने। ठीक है, हमारे एलोरा में जो आए और महाराज जी का चातुर्मास संपन्न कराया, और महाराज जी की बहुत बड़ी अनुकंपा है, सभी महाराज जी की बहुत अनुकंपा है। एलोरा गुरुकुल के जो 92 बच्चे, भाई साहब आपको बता दूं, सबने फास्ट फूड का आजीवन त्याग लिया। और विशेष रूप से गुरुकुल के बच्चों पे जो संस्कार पढ़ते हैं भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते। अभी समय नहीं है, नहीं तो गुरुकुल के बच्चों को परम पूज्य अभिनंदन सागर महाराज जी ने जो ट्रेन किया, बहुत सारी चीजें जो बताई उनको, शास्त्रोक्त चीजें, चरित्रग्रंथ, समाचार हो, द्रव्य संग्रह हो, पाठ पढ़ा, सब जितने भी अपने ग्रंथ है उनके बारे में उन्होंने अभिनंदन सागर महाराज जी ने गुरुकुल के बच्चों के तरफ से बहुत मुखोद्गत करके लिया, और रोज शाम को उनकी क्लास रहती थी। और ऐसा ही नहीं, इस समाज के, एलोरा के समाज पे जो उनका बहुत बड़ा एहसान और उपकार हमारे ऊपर रहा, हम
सोच भी नहीं सकते। हमारे पर्सनल लाइफ में तो है ही, लेकिन एलोरा के समाज को और इस परिसर के समाज को, औरंगाबाद हो, लासूर हो, कन्नड़ हो और वैजापुर हो, कि इधर के जितने भी आजू बाजू के जो समाज है यहाँ रह रहा, और उन्होंने इस चातुर्मास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। और जब इतना ही नहीं, कर्नाटक, सांगली और हुपरी यहाँ के भी बहुत सारे लोग यहाँ पधारे। उन्होंने 4 महीने अपना चौका लगाया, मतलब वो चौके का हमारे 50-60 घर है, फिर भी हमको 1-2 लोगों को चांस मिलता था। वही लोग यहाँ उनका चौका लगता था, क्योंकि महाराज जी आने के बाद सारे लोगों को बहुत सारी ये रहती कि हमारा चौका कैसा रहेगा। लेकिन इन लोगों ने हमको बहुत बहुत सहयोग दिया है। हम इस चातुर्मास कमेटी की ओर से और इन सब जिन्होंने भी हमको सहयोग दिया, औरंगाबाद के हो, ये हो औरंगाबाद है, सुपरी के हो, कर्नाटक के हो, इन लोगों ने बहुत बहुत सहयोग दिया। इसलिए हमको किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं आई और बहुत अच्छी तरह से हमको उनका सहयोग मिला। और मैं पुनश्च ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इतना कहूँगा, मनीष भैया ने और कोपरगांव के समाज ने, इस कोपरगांव हो, श्रीरामपुर हो, वैजापुर हो, इन लोगों ने हमको जो सहयोग दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ महाराज जी। और ऐसा ही एलोरा के लिए आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज जी, ऐसी भावना बाता हूँ। अरे चारों महाराज जी, विशेष रूप से सुभाष सागर महाराज जी जो शाम को क्लास लेते थे, बहुत अच्छी तरह से धार्मिक क्लास लेते थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। अभिनंदन सागर महाराज जी का, सुभाष सागर, ऋषभ सागर महाराज जी का भी, जो गुरुकुल के बच्चों के प्रति उनकी जो अनुकंपा है, ये भी बहुत अच्छी देखने जैसी है। ठीक है, मेरे ज़्यादा समय तो नहीं लेता हूँ और पुनश्च मैं आपके महाराज जी, आपके चरणों में नमन करते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। और माइक वाले भैया थोड़ा सा माइक बराबर कर लो, आइएगा। 2